आलेज़मीन, एक प्राचीन शहर, बगदाद। उस समय बगदाद इस्लामी सभ्यता की आत्मा था। सुंदर मस्जिदें, मज़ारों की हलचल, किताबों की गंध, गली चौपालों में बातचीत और मदरसे में ज्ञानविषयक बहसें। इस शहर की हवा इत्सेल्फ ज्ञान और आध्यात्मिक समृद्धि से परिपूर्ण थी। उस समय यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, मस्तरों, अरबी विद्वानों सभी सहअस्तित्व में रहते थे। एक दिन शहर के एक बाहरी छोर पर, जहां ज्यादा लोगों की आवाजें नहीं पहुंचती थीं, एक छोटे से गांव में रहता था इब्ने फिरदौस नामक गरीब मगर ईमानदार मुसलमान युवक। वह गरीब हूँ, लेकिन दिल बहुत बड़ा और ईमानदार था। उसने अपनी माँ और दो बहनों की परवरिश अकेले संभाली थी क्योंकि पिता का देहांत हो चुका था। छोटा पर संपन्न घर नहीं, लेकिन उसका घर हमेशा बरकत से भरा हुआ था। देहाती खेतों में हलचल, थोड़ी सी खेती और थोड़े से पशुधन पर निर्भरता से उसने जीना सीखा था। हर सुबह वह मस्जिद जाता, नमाज अदा करता, अल्लाह से दुआ करता कि उसे अपनी गरीब जिंदगी में कुछ आसान खेती या कारोबार देने की हिमायत करे। उसका रिश्ता अल्लाह से सीधा और भावुक था। एक रात उसने एक अजीबोगरीब सपना देखा। सपने में एक बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़ों में, वे व्यक्ति मुसलमान लगते थे, एक संदूक दिखा रहे थे, जिसमें सुनहरी चादरें, मोहरें, चकाचौंध रत्न और सिक्कों से भरा खजाना था। और बोले, इब्ने फिरदौस, यह खजाना तुम्हारे घर से दूर, बगदाद के पुराने कस्बों में दफन है। नदी के किनारे, पुरानी तख्ती के नीचे खुदाई करो। लेकिन याद रहे, इसे लो आत्मा से, नाजायज, बलियोर चोरी से नहीं, फिलहाल उसे अल्लाह की इजाजत से निकालना। इब्ने फिरदौस यह सपने कई रातों तक देखता रहा। कुछ दिनों तक तो वह यह मानकर डरता रहा कि कहीं यह शैतानी प्रलोभन न हो, मगर उसकी ईमानदारी, उसका ताज़ा दिल, उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर करता, अगर अल्लाह चाहता है, तो यह सपने केवल मार्गदर्शन ही होंगे। सपने आते रहने पर इब्ने फिरदौस ने एक दिन खुदाई शुरू करने का निश्चय किया। नदी की पुरानी तटरेखा के पास उसने एक जगह खुदाई शुरू की, जहां जमीन थोड़ी नरम थी। उसने कुछ मिट्टी खोदी, लेकिन कुछ नहीं मिला। लोगों ने भी उसे अजीब नजर से देखना शुरू किया। पागल हो गया है क्या जो बिन कारण खुदाई करता है। इब्ने फिरदौस ने कुछ लोग पागल समझकर मजाक उड़ाया। किसी ने उसकी मदद लेने की कोशिश की। उसने खुद को पूछना शुरू किया, ये खजाना खोजना ठीक है या नहीं? अगर अल्लाह नहीं चाहता तो यह व्यर्थ होगा। फिर उसने वृत्तांत शुरू किया। 2 दिन खुदाई की, फिर 3 दिन रोका, लेकिन सपना नहीं आया। उसने फिर से एक पूरी हफ्ते उपवास रखा और अल्लाह से गहरी दुआ मांगी। अगर ये वास्तव में तुम्हारा आदेश है, तो राह खोल दे, वरना जिंदगी में रोल। एक सुबह जब वह नमाज अदा कर रहा था, एक बूढ़ा सज्जन मिला, एक माशरिक से आया विद्वान व्यक्ति, जिनका नाम था शेख बख्ती। उन्होंने इब्ने फिरदौस से प्रवृत्त होकर पूछा, तू इतने चिंतित क्यों है? कुछ प्रलय है क्या? मालूम हो, अल्लाह की राह में तुम्हें एक संकेत दिखाई देगा। नदी के किनारे, 3 पेड़ों के नीचे, 7वीं दिन ढलते सूरज के समय तेरे लिए मार्गदर्शन मिलेगा। इब्ने फिरदौस ने पूछा, क्या आप जानते हैं? मैं केवल सपना देखता हूँ। शेख ने मुस्कान दी। देखा कि अल्लाह किसी अजनबी को सीधे दिशा नहीं देता, बल्कि पहले वह प्रश्न उठाता है। क्या रास्ता आकांक्षित और ईमानदारी से तय करना चाहता है या सिर्फ धनी होना चाहता है? ये वचन उसके दिल पर भारी पड़े। उसने निश्चय किया कि 7वीं रात, अगले शुक्रवार की शाम, नदी के किनारे 3 पेड़ों के नजदीक खुदाई करेगा। जैसे ही वह तय समय पर गया, सामने धीरे धीरे शाम की रोशनी उतरी। वाकई 3 पेड़, एक पीपल, एक किशमिश और एक ओक, सामने थे।
नदी बह रही थी। वह गहरी सांस लेने के बाद खुदाई शुरू किया। पहले कुछ बूंद मिट्टी ली, फिर जमीन आगे बढ़ी। अचानक हल्के से एक ठोकर टूटी, नीचे लोहा जैसा कुछ था। वह पसीना पोंछकर मिट्टी हटाने लगा और एक पुरानी लकड़ी की तख्त ठहर गई, जिस पर पुरानी अरबी उकेरी थी। उसने धैर्य रखा, नमाज पढ़ी और धीरे धीरे तख्ती को हटाया। नीचे एक संदूक था, गुलाबी और सुनहरी धातु के साथ, और उसमें सोने की मोहरें, किताबें, माणिक नग, चांदी के बर्तन और बहुमूल्य वस्तुएं थीं। लेकिन सबसे उल्लेखनीय किताबें थीं कुछ अरबी हस्तलिखित सूफी ग्रंथ, हदीस की प्रामाणिक प्रतियां और अरबी भाषा की कविता और ट्राटाडोज। तभी वह शेख बख्ती की आवाज सुन सके जो पीछे खड़े थे। तूने खुदाई की, पर क्या इसे अपनी जरूरत या लालच के लिए लेना चाहता है? क्या तू इसे विद्वानों, गरीबों और मस्जिद में ज्ञान वितरण के लिए समर्पित करेगा? इब्ने फिरदौस ने अवाक देखा, उसका दिल झन्ना हो गया। उसने कहा, मैं इसे अपने लिए नहीं रखूंगा शेख। यह अल्लाह की दी हुई देन है। मैं इसे केवल सही नियत, विद्या बांटने और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। शेख मुस्कुराए, ऐसी निश्चल नियत ही अल्लाह को प्यारी होती है। तू सचमुच उसके बंदा है। शेख बख्ती ने उसे सलाह दी कि इस खजाने को जैसे मिला वैसे बगदाद के वजीर, उच्च सरकारी मंत्री को सौंपा जाए और विद्वानों की सभा में इस खजाने का उचित वितरण तय किया जाए ताकि कहीं लालच न हो। इब्ने फिरदौस ने अगले ही दिन वजीर कार्यालय का रुख किया, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के न्याय सहकर्मी सिद्धांतों पर चलता था। वजीर शुरू में चकरा गया, लेकिन जब इब्ने फिरदौस ने सब कुछ सच सच बताया और शेख बख्ती का नाम भी बताया तो वजीर खुश हुए। वजीर ने विद्वानों, मजलूमों, गरीबों और मसलही समाज के लोगों की एक सभा बुलाई। घोषणा हुई, किताबों, ग्रंथों और सूफी लेखों को मस्जिद और मदरसे में भेजा जाएगा। गरीब परिवारों और अनाथों को चांदी के बर्तनों और कुछ नकद सहायता दी जाएगी। कुछ मोहरें और रत्न अल्लाह के घरों, मस्जिदों और खैरात के खर्च में रखे गए। एक छोटा हिस्सा इब्ने फिरदौस को जीवनयापन और पढ़ाई के लिए वार्षिक मदद के रूप में दिया गया, लेकिन उससे भी ज्यादा यह कहा गया कि वह हमेशा दूसरों को सहायता दे। इस प्रकार वह खजाना शूद्र, संचालक, विद्वानों और गरीबों सबके लिए बरकत बना। इब्ने फिरदौस की ईमानदारी और निष्ठा की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, उसने जो सबसे बड़ी खजाना पाई वह यह था, ईमानदारी, सभ्यता, दानशीलता और ज्ञान की सेवा। वजीर ने शहर भर में इसकी घोषणा की, ईमानदारी और कर्मशीलता का अंतर्गत कोई बड़ा या छोटा नहीं, बरकत वही है जिसे आप अल्लाह से खिड़कते हो, पर सेवा, सच्चाई और दानशीलता से। इब्ने फिरदौस ने मदरसा शुरू किया, जहां गरीबों को मुफ्त शिक्षा दी जाती। उन्होंने पहले हाथों से सुनाई गई सुन्नत, हदीस, अरबी व्याकरण, कलाम, सूफी रहस्य सब सिखाए। मदरसा जल्द ही एक मशहूर केंद्र बन गया, जहां दूर दराज से विद्यार्थी आते। उनकी मां और बहनों की जिंदगी खुली। उन्होंने अल्लाह के नाम पर दान लिया और जरूरतमंदों की मदद की। इब्ने फिरदौस खुद साधारण जिंदगी जीते रहे, कभी शोहरत की लालसा नहीं की। जब बगदाद में कोई भूखा होता, कोई पढ़ना लिखना चाहता लेकिन साधन नहीं, तो वहां उनसे मदद मांगने आता और वह मुस्कुराकर मदद करते। उस समय लोग कहते, वह खजाना सचमुच मिला। लेकिन उससे भी बड़ा खजाना उसका दिल था। जीवन से सीख और सार। इस कहानी से हमें कई नैतिक और आध्यात्मिक गुण मिलते हैं। ईमानदारी और नियत की पवित्रता, चाहे कोई बड़ा खजाना मिल जाए, पर नियत शुद्ध होनी चाहिए। ज्ञान का सम्मान और दानशीलता की महत्ता, खेती पैदावार से बेहतर है इंसानी कलमों की कमाई।
घमंड और लालच से बचना। खजाने ने इब्ने फिरदौस को धनी तो बनाया, लेकिन उसने अपनापन और समाज सेवा कैसे चरितार्थ की, यही कथा की शक्ति है। सितंभों पर भरोसा। वजीर, शेख और विद्वानों का मार्गदर्शन उस समय सही राह दिखा पाया। समापन। प्राचीन बगदाद का वह समय अब इतिहास बन चुका है, लेकिन इसके लोगों की सेवा भावना, ज्ञानप्यास, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। इब्ने फिरदौस की कहानी सिर्फ राजा रानी, मस्जिद मदरसे की किताबों में नहीं, बल्कि हर मुसलमान के दिल में वो आवाज बनी हुई है जो कहती है, खजाना बस सोने चांदी नहीं, असली खजाना ईमानदारी, ज्ञान, सेवा और आह्लादित हृदय है। जब यह खजाना तुम्हें अल्लाह देता है तो उसे व्यर्थ नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि उसे बांट देना, इस्तेमाल करना, सोचना, सही राह दिखना और ईश्वर की इजाजत से आगे बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य होता है। वसीलत होती है अल्लाह की इबादत, नेक नियत, सच्ची सेवा और मुसलमानों की मदद। यही है हमारे पूर्वजों से मिली असली खजाना। रिंग